आज 5 जुलाई 2022 बाबा के साकार रूप से चले हुए महावाक्य में बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे अमृत वेले उठ बाप की याद का घृत रोज डालो। अमृत वेले उठ बाप की याद का घृत रोज डालो तो आत्मा रूपी ज्योत सदा जगी रहेगी। क्या कह रहे हैं बाबा? तो क्या होगा इसकी? और कब करना है ये? अमृत वेले। अमृत वेले उठ बाप की याद का घृत यानी तेल रोज डालो तो आत्मा रूपी जो ज्योति है वो सदा जगी रहेगी। फिर प्रश्न में बाबा कह रहे हैं, कौन सा एक कर्तव्य बच्चों का है, बाप का नहीं है? ऐसा कौन सा एक कर्तव्य है जो बच्चों का है, बाप का नहीं? बच्चों का है, बाप का नहीं है। कौन सा कर्तव्य? बताएं। सेवा करना। सेवा तो बिल्कुल बाप की ही है, हमारी सेवा है ही। सेवा बाप ही करता है, हम नहीं करते हैं सेवा। पुरुषार्थ। अच्छा, और बताइए। अच्छा, देखिए बाबा कह रहे हैं उत्तर में, बच्चे कहते हैं बाबा फलाने संबंधी की बुद्धि का ताला खोलो। बाबा कहते हैं यह धंधा मेरा नहीं है, यह तो तुम बच्चों का कर्तव्य है। दूसरों की बुद्धि का ताला खोलना, बाबा कह रहे हैं ये मेरा कर्तव्य नहीं है, ये तो तुम बच्चों का कर्तव्य है। तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है तो तुम औरों का भी ताला खोल स्वर्ग में चलने के लायक बनाओ, अर्थात सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति की राह बताओ। तो क्या कह रहे हैं बाबा? कौन सा कर्तव्य बच्चों का है, बाप का नहीं? बुद्धि का ताला खोलना। क्या? मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताना। जैसे हमारा खुला वैसे हमको औरों का भी खोलना है, और ये कर्तव्य सिर्फ हमारा है, बाबा का नहीं है। गीत है जाग सजनिया जाग। ओम शांति। तुम जगे हुए बच्चे बैठे हो, फिर औरों को जगाना है, अज्ञान नींद से जगाना है। तुम जागे हो सो भी नंबरवार, क्योंकि घड़ी घड़ी भूल जाते हो। क्या भूल जाते हैं? हम आत्मा है। सबसे पहले तो ये भूल जाते हैं कि जाग चुके हैं, फिर सो जाते हैं। बाबा कह रहे घड़ी घड़ी भूल जाते हो। जगाने वाला कहते हैं सजनिया भूल न जाओ। जगाने वाला पिता वो कह रहा है सजनिया भूल न जाओ। यह याद का घृत है। मनुष्य मरते हैं तो दीवे में घृत डालते रहते हैं कि दीवा बुझ न जाए। मरने के बाद ऐसा करते हैं, 13 दिन तक दिया जलाते हैं कि बुझ न जाए। बाप कहते हैं बच्चे याद करते रहो। यह याद करने के लिए, घृत डालने के लिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। सुबह सुबह बाबा को याद करने के लिए और आत्मा रूपी दीपक में घृत डालना, याद का घृत डालने का समय सवेरे सवेरे बहुत अच्छा है। सवेरे याद करेंगे तो वह याद बहुत काम आएगी। सवेरे याद करेंगे। बाबा कह रहे हैं तुम्हारा दीवा बुझा हुआ है, अब याद से अपना दीवा जगाते हो। तुम्हारा दीवा जगता रहता है, सतयुग से त्रेता तक जगता रहेगा। इसको दीपमाला कहते हैं। रुद्रमाला और दीपमाला बात एक ही है। रुद्रमाला और दीपमाला बात एक ही है। क्या मतलब? और दीपमाला ना ज्योति, वो भी रुद्रमाला वो भी आत्मा।
आत्मा रूपी ज्योति की माला, और दीपमाला, रुद्रमाला में तो दुनिया की सर्व आत्माएं आ गई, और दीपमाला भी जगी हुई आत्माओं की माला। तो रुद्रमाला और दीपमाला बात एक ही है, याद तो शिव बाबा को ही करना है ना। तुम असल में रुद्रमाला के मोती तो हो ना, अर्थात निर्वाण धाम में रहने वाले हो। उसे शिव बाबा का धाम रुद्र धाम भी कह सकते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा के पास हमें जाना है, याद से दीपक जगता जाएगा। यह श्री अर्थात श्रेष्ठ मत मिलती है। गाया हुआ भी है श्रीमत मिलती थी, गाया हुआ भी है श्रीमत मिली थी, तो श्रेष्ठ सत्य धर्म की स्थापना हुई थी। ये ऐसा गायन भी है भक्ति में कि श्रीमत मिली थी तो श्रेष्ठ सत्य धर्म की स्थापना हुई थी। अब तुम्हारा बड़ा झुंड है, नंबरवार जितना जागते हैं उतना जगा सकते हैं। जितना हम खुद जागेंगे उतना ही औरों को भी जगा सकेंगे। दीवे को जगाने के लिए सवेरे उठना पड़ता है, घृत डालना पड़ता है, इसमें कोई तकलीफ नहीं। बाप को याद करना यही घृत डालते रहना है। आत्मा पावन होती रहती है। आत्मा पहले पतित थी, अर्थात आत्मा की ज्योति बुझी हुई थी। आत्मा की ज्योति बुझना माना क्या? पतित होना आत्मा का। अब बाप को याद करने से ज्योत जगेगी और विकर्म विनाश होते रहेंगे, अर्थात पावन बनते रहेंगे। अभी आत्मा पर अज्ञान का परछाया पड़ा हुआ है। बाप ही सबसे बड़ा सर्जन भी है। कोई स्थूल दवाई आदि डालने के लिए नहीं देते हैं। सर्जन है तो कोई जैसे आई ड्रॉप्स होती हैं तो वो ऐसा नहीं कोई स्थूल दवा डालने के लिए देते हैं, सिर्फ कहते हैं मामेकम याद करो। आत्मा पर अभी क्या है? अज्ञान का परछाया है। बाप ही सबसे बड़ा सर्जन है, तो इसके लिए कोई स्थूल दवा खाने के लिए नहीं देते, न डालने के लिए देते हैं, सिर्फ कहते हैं कि मामेकम याद करो, सूक्ष्म दवा देते हैं। इस याद में सब दवाइयाँ आ जाती हैं। याद से ही तंदुरुस्त बन जाते हैं भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए। वो योग तो बहुत किस्म किस्म के सिखलाते हैं, उससे बहुत पहलवान भी बनते हैं, मेहनत करते हैं। जो दुनियावी योग हैं वो अनेक प्रकार के हैं, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके के योग सिखलाते हैं, उससे पहलवान भी बन जाते हैं, मतलब शरीर बलवान बन जाता है। मेहनत भी वो लोग करते हैं। अभी तुम महावीर बनते हैं। पवित्रता को ही महावीरता कहा जाता है। क्या है? पवित्रता को ही महावीर कहा जाता है। इससे आयु भी बहुत बड़ी हो जाती है। बाप की याद से ताकत मिलती जाती है। बाप समझाते हैं तुमको पवित्र दुनिया का मालिक बनना है तो यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। अगर पवित्र दुनिया का मालिक बनना है तो इस अंतिम जन्म क्या करना पड़ेगा? पवित्र बनना पड़ेगा। सन्यासी भी 5 विकारों का संन्यास करते हैं, परंतु वह तो बहुत दूर जंगल में चले जाते हैं। यहाँ तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते 5 विकारों का संन्यास करना है। इस गृहस्थ व्यवहार में रहते हमको क्या करना है? 5 विकारों का संन्यास करना है। तुम जानते हो इस संन्यास से प्राप्ति बहुत भारी है। कौन से संन्यास से? कौन सा वाला? ये वाला माना कौन सा वाला? योगी की बात कर रहे थे बाबा। बाबा कह रहे हैं यहाँ तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते 5 विकारों का संन्यास करना है। तुम जानते हो इस संन्यास से प्राप्ति बहुत भारी है। तो कौन से संन्यास से?
आंसर तो पहले है, क्वेश्चन बाद में है। राजयोग संन्यास हुआ। प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग। अभी इसमें संन्यास किस बात का कर रहे हैं? प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए विकारों का। तो 5 विकारों के संन्यास से प्राप्ति जो है वो बहुत भारी है। सिंपल सा तो है। तो बाबा कह रहे उनको तो कुछ भी पता नहीं है कि हमें मुक्ति मिलेगी वह क्या होगा। पुनर्जन्म में तो उनको आना ही है। तुमको तो इस मृत्यु लोक में आना ही नहीं है। तुमको जाना है कहाँ? और उसको क्या कहते हैं? और सत्युग के अलावा और सत्युग को और क्या कहेंगे? और अमरपुरी। हाँ, तुमको जाना है अमरपुरी में। फर्क हो गया ना। भल सन्यासी लोग कितने भी हठ योग आदि करें फिर भी उन्हों को मृत्यु लोक में रहना ही है। सन्यासी लोग जितने भी हठ योग करें पुनर्जन्म तो उनका इसी मृत्यु लोक में होगा, लेकिन हमारा पुनर्जन्म अब इस दुनिया में नहीं होगा। हमारा पुनर्जन्म अब होगा अमर लोक में। तुम बच्चों को इस मृत्यु लोक से जाना है अमरलोक में, इसलिए मेहनत करनी पड़ती है। जिस मेहनत से वह डरते हैं। कौन सी मेहनत? जिससे वो डरते हैं। और उसमें भी मुख्य रूप से कौन सा? पवित्रता का की धारणा करना। इस संन्यास से, इस मेहनत से उनको डर लगता है। समझते हैं गृहस्थ व्यवहार में रह हम योगी नहीं बन सकते। उनको कुछ पता ही नहीं है संन्यास से क्या मिलेगा। संन्यास से क्या मिलेगा? कोई एम ऑब्जेक्ट ही नहीं है। तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट है। कौन सी? हमारे पास कौन सी एम ऑब्जेक्ट है? मनुष्य से देवता बनना, नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनना। ये हमारे पास एम ऑब्जेक्ट है। वो थोड़े ही कहेंगे कि हम नई दुनिया में जाएंगे, वह तो मुक्ति धाम में जाएंगे, परंतु उनको पता ही नहीं है। तुम तो राजाई में ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करते हो। इसमें पुरुषार्थ पूरा करना है। आशीर्वाद व कृपा की बात ही नहीं है। ऐसे नहीं कि हमारे पति की बुद्धि का ताला खुले, आशीर्वाद करो। क्या हम सभी का ताला खोल देंगे? तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खुल जाता है, फिर भी मेहनत तुमको ही करनी है। भगवान अगर बुद्धि का ताला खोलने पे आएगा तो क्या करना होगा? लेकिन अगर भगवान बुद्धि का ताला खोलेगा तो क्या होगा? उसको सबकी बुद्धि का ताला खोलना पड़ेगा। वो ऐसा नहीं करेगा कि जिसको हम कहेंगे उसका करेगा, उसका खोलेगा। उसको तो सबका खोलना पड़ेगा। तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खुल जाता है, फिर भी मेहनत तुमको करनी है। बाबा किसी का ताला खोलते नहीं। ड्रामा अनुसार जिन बच्चों को शूद्र से ब्राह्मण बनना है उन्हों को आना ही है। जिनका कल्प पहले ताला खुला होगा उनका ही खुलेगा। ताला किनका खुलेगा? जिनका कल्प पहले खुला था उनका ही अभी खुलेगा। हाँ, शुभ चिंतक हो राय दी जाती है। उनको भी, हर किसी को, बल्कि राय तो सभी को दी जाएगी। उनका खुलना है कि नहीं खुलना है ये समय जाने, कल्प जाने, उनका भाग्य जाने, हमको इससे कोई मतलब नहीं। हम शुभ चिंतक बन हर किसी को राय तो देंगे। तरस तो पड़ता है ना कि यह भी साहूकार बन जाए। साहूकार कौन बनेगा? साहूकार कौन सा साहूकार? अविनाशी रत्नों से साहूकार बन जाए, और फिर भविष्य में तो बनना ही बनना है। ताला खुले तो स्वर्ग में चले जाएं। भगवान आज कह रहे हैं कि मैं किसी की बुद्धि का ताला नहीं खोलता। हमसे सब कहते हैं कि आशीर्वाद करो, कृपा करो, भगवान इसकी बुद्धि का ताला खोल दो। तो बाबा कह रहे हैं बुद्धि का ताला खोलना तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं ताला खुले तो स्वर्ग में चले जाएं, यह भी स्वर्ग के मालिक बन जाएं। यह तुम्हारा धंधा है। उनका है हद का संन्यास, दुनिया वालों का है हद का संन्यास।
दुनिया में जो साधु संत सन्यासी हैं उनका, तुम्हारा है बेहद का सन्यास। तुम बेहद का राज्य मांगते हो, वह बेहद की मुक्ति मांगते हैं। जो बाबा के बच्चे हैं उन्होंने क्योंकि कल्प पहले भी बेहद का राज्य, भाग्य, वर्षा बाबा से प्राप्त की है, तो हमारे मन में हमेशा यही बात रहेगी कि शांति के साथ साथ सुख चाहिए उनको। और जो दुनिया वाले हैं जिनको ये सुख का वर्षा पहले नहीं मिला, कभी नहीं मिला, वो सिर्फ शांति मांगते हैं, उनके में सुख की कामना नहीं रहेगी। इसीलिए जो साधु सन्यासी वो लोग कहते हैं कि ये जो दुनियावी सुख है वो काक विष्टा समान है, उनके लिए उस सुख में कोई रस नहीं है, वो सिर्फ शांति मांगते हैं। तो बाबा कह रहे हैं तुम बेहद का राज्य मांगते हो, वह बेहद की मुक्ति मांगते हैं, यानी बेहद की शांति मांगते हैं। वह मुक्ति भी ऐसे है जैसे तुम्हारी जीवन मुक्ति है। उनकी मुक्ति जैसे हमारी जीवन मुक्ति है, यानी जितना सुख संपन्नता का अनुभव हमको स्वर्ग सतयुग में होता है, वही अनुभव उनको शांति का, प्राप्ति का अनुभव उनको मुक्ति धाम में हो जाता है, शांति धाम में हो जाता है। तो वह मुक्ति भी ऐसी है जैसे तुम्हारी जीवन मुक्ति। हमेशा के लिए मुक्ति तो हो नहीं सकती, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बस परम धाम गए वहीं लटके रहें। जी बाबा बोल रहे हैं हमारी जीवन मुक्ति उनके लिए, मतलब हमारी मुक्ति ही उनकी जीवन मुक्ति है। तो फिर हम सत्य क्या जाने को प्रचार क्यों कर रहे हैं? क्यों? उन्हें तो सहजी रूप में जीवन मुक्ति मिल रही है, उनको जीवन मुक्ति नहीं मिल रही, वो उन्होंने जीवन मुक्ति का टेस्ट ही नहीं लिया ना, तो वो सब उनके लिए तो मुक्ति ही जीवन मुक्ति है। उनको जीवन मुक्ति मिल थोड़ी ना रही। जीवन मुक्ति वाला सत्यों की दुनिया में आना, जीवन जीना, लेकिन बंधनों से मुक्त होना वो तो उनको मिलना नहीं है, वो तो सीधे द्वापर या कलयुग में ही आएंगे। हमको क्या, हम पुरुषार्थ करें क्योंकि हमको जीवन मुक्ति चाहिए, तो बिना पुरुषार्थ के तो वो मिलेगा नहीं। हमेशा के लिए मुक्ति तो हो नहीं सकती, पुनर्जन्म तो लेना ही है। बच्चे जानते हैं पहले जब वहाँ से आते हैं तो पुनर्जन्म, फिर भी अच्छा सतोप्रधान मिलता है, फिर रजो और तमो में आ जाते हैं बच्चे। हम बच्चे बाबा के क्या जानते हैं कि जब वहाँ से यानी शांति धाम, परम धाम, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम, कैवल्य धाम, जब अपने घर से हम आते हैं नीचे यहाँ, पुनर्जन्म फिर भी अच्छा और सतोप्रधान मिलता है। सत्यों की दुनिया में आते हैं ना ऊपर से, फिर धीरे धीरे जब नीचे गिरते हैं तो रजो और तमो में आते हैं। तुम सबसे ऊंच बिरादरी के हो, तुम्हारी बिरादरी सबसे ऊंच है। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म की बिरादरी है तुम्हारी। फिर अनेक प्रकार के धर्म के स्तंभ निकलते हैं, वह सब पीछे आने वाले हैं। तुम्हारी बुद्धि में यह सब बातें रहनी चाहिए। हम ब्राह्मण हैं, वह शूद्र हैं। हम शिक्षा पाकर तमो प्रधान से सतो प्रधान हो रहे हैं। जो परमात्मा हमको शिक्षा दे रहा है, इसी शिक्षा से हम तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान हो रहे हैं। और फिर बाबा पूछ रहे हैं कि कौन बनाते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान, कौन बनाते हैं? शिव बाबा, जो एवर सतो प्रधान है, जो सदा सतो प्रधान शिव बाबा हैं, वो ही हमको बनाते हैं। वह कभी रजो तमो में नहीं आते, हमको बना रहे हैं। हर एक को मेहनत करनी है, तुम्हारी मेहनत से ऑटोमेटिकली तुमको ही ऊंच पद मिलता है। अभी आपने कहा ना, तो फिर हम पुरुषार्थ क्यों करें? तो बाबा क्या कह रहा है कि तुम्हारी मेहनत से ऑटोमेटिकली यानी अपने आप तुमको ही ऊंच पद मिलता है। हर एक अपनी राजधानी को संभालते हो। तुमको मदद देने वाला एक ही बेहद का बाप है, वह सहज युक्ति बताते हैं। इसका नाम ही है सहज राजयोग, जिससे दैवीय स्वराज्य मिलता है। स्व अर्थात आत्मा को ही राज्य मिलता है। स्वराज्य यानी आत्मा को राज्य, और वो कौन सा राज्य? और फिर कौन सा? फिर स्वर्ग का राज्य।
तो बाबा कह रहे हैं तुमको मदद देने वाला एक ही बेहद का बाप है। वह सहज युक्ति बताते हैं, इसका नाम ही है सहज राजयोग, जैसे जिससे दैवीय स्वराज्य मिलता है। स्व अर्थात आत्मा को ही राज्य मिलता है। आत्मा कहती है अभी हम बैगरी शरीर में हैं, यानी कंगाल बन चुके इस शरीर में हैं। फिर प्रिंस का शरीर मिलेगा, राजकुमार का शरीर मिलेगा। तुम आत्माएं यहाँ बैठी हो, जिसके पास जाना है उसको ही याद करना है। गुरु लोग मंत्र देते रहते हैं, यहाँ बाबा का मंत्र कोई और देने वाला नहीं है। बाप एक ही मंत्र देते हैं, मैं तुम्हारा निराकार बाप हूँ, तुम्हारा टीचर भी हूँ, पतित पावन गुरु भी हूँ तो निराकार, यह भी निश्चय चाहिए। हमारा बाप पतित पावन निराकार ज्ञान का सागर है। राजयोग से हमको महाराजा महारानी बनाते हैं, बेहद का वर्षा देते हैं, 100% संपत्तिवान भव, आयुष्मान भव, ये वरदान देते हैं। देवताओं जितनी आयु कोई की भी नहीं होती। पुत्रवान भव, तुम्हारा कुल चलता है। पुत्रवान भव का जब आशीर्वाद वरदान मिला बाबा से, तो तुम्हारा कुल चलता है। देवताई कुल कितने वर्ष चलेगा देवताई कुल? माता जी सृष्टि चक्र में हमने पढ़ा ना, देवता कुल कितने वर्ष चलेगा? पक्का बताओ, लॉक कर दे जिसको। एक बताइए कितना देवताई कुल कितने वर्ष चलेगा? कुल कह लें, घराना कह लें, देवता कुल देवता घराना कितने समय चलता है? 20 क्या 20 वर्ष कितने? अच्छा हाँ, क्यों नहीं देवता घराना पक्का लॉक कर दे। बाबा से क्या हमने जो पढ़ा है कोर्स में वो बताइए। बाबा तो बता के बूढ़ा हो गया, जा रहा है। कितने वर्ष पक्का बता दो तो फिर बताए ना कितने वर्ष? 2,500 वर्ष, आधा कल गलत, बिल्कुल पहले सही आंसर किया था, सिर्फ 1250 वर्ष, क्योंकि देवता घराना सिर्फ सतयुग में है, नीचे तो क्षत्रिय घराना। तो बाबा कह रहे हैं देवताओं जितनी आयु तो कोई की होती ही नहीं। पुत्रवान भव, तुम्हारा कुल चलता है। तुम जानते हो वहाँ विकार हो नहीं सकता। आत्मा को अपनी नॉलेज हो। हम अभी जाकर बच्चा बनेंगे, फिर जवान हो बूढ़े बनेंगे, फिर दूसरा शरीर लेंगे। वहाँ की रस्म रिवाज और यहाँ की रस्म रिवाज और है। वहाँ की रस्म रिवाज वहाँ पर क्या होता है, जब शरीर छोड़ते हैं तो बाजे गाजे के साथ विदाई होती है। स्वेच्छा से पता चल जाता है कि हाँ हमको हमारा शरीर बूढ़ा हो गया, अब नया तन लेना है। छोटे बच्चे का बूढ़ा हो गया तन। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पता तो कुछ नहीं चलता, आज अभी हैं, 1 सेकंड बाद होंगे कि नहीं होंगे नहीं पता। और शरीर छूटता है तो क्या होता है, रोना पीटना, हाँ कितने समय तक चलता है। तो वहाँ और यहाँ की रीति रस्म में बहुत फर्क है। बाप ही समझा सकते हैं। रोज कहते हैं बच्चों, जीव की आत्माओं जीव बिगड़ सुनाएंगे कैसे? भगवान के पास अगर शरीर नहीं होगा तो भगवान ये सब ज्ञान सुनाएंगे कैसे? याद रखना है, हम आत्माओं को परमपिता परमात्मा समझा रहे हैं, परंतु यह भी भूल जाता है। अभी तुम प्रैक्टिकल में बैठे हो, यह भी जानते हो जन्म जन्मांतर फालतू कथाएं सुनते आए हैं, कितनी गीताएं पुस्तक सुनते आए हैं। अभी है संगम युग। संगम युग का अर्थ ही है पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना। इसलिए इसको ऑस्पिशियस कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है। संगम युग का अर्थ क्या बताया?
अर्थ संगम युग का माना पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना, इसलिए उसको कहते हैं ऑस्पिशियस, कल्याणकारी, पुरुषोत्तम संगम युग। संगम युग को भूलने से अपनी राजधानी को भूल जाते हैं। भल तुम प्रदर्शनी आदि रखते हो, फिर भी कोई की बुद्धि में नहीं बैठता। इतना कहते हैं कि यहाँ ईश्वर को पाने की समझानी बहुत अच्छी है, बस यही नहीं समझते कि ईश्वर पढ़ाते हैं। सब समझ जाएंगे, लेकिन अगर यही नहीं समझे कि यहाँ ईश्वर पढ़ाते हैं तो फिर कुछ न समझेंगे। तो बाबा कह रहे हैं, कोई बिरले को निश्चय बैठता है जो कहते हैं कि बरोबर ठीक कह रहे हो कि परमात्मा ही यहाँ पढ़ाते हैं। हम भी समझते हैं पढ़ाने वाला परमपिता परमात्मा है। जैसे भीष्म पितामह आदि ने पिछाड़ी में माना है कि परमात्मा इन्हों को पढ़ाते हैं। पिछाड़ी में यह ज्ञान आएगा। भल प्रदर्शनी में हजारों आते हैं, परंतु यह किसी को भी समझ में नहीं आता कि तुमको निराकार परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। कहते हैं यह बात हमको समझ में नहीं आती, निराकार कैसे पढ़ाएंगे? अच्छा, हम आकर समझेंगे कहकर फिर आएंगे नहीं। कहते हैं कि हाँ अच्छा ठीक है हम फिर समझेंगे, लेकिन बाबा कह रहे हैं कहकर फिर आते नहीं हैं, आएंगे नहीं। ऐसे भी होते हैं। कितना तुम समझाते हो, चलो हम तुमको स्वर्ग की बादशाही दें, तो भी मानते नहीं हैं। सैपलिंग लगती है, यानी कलम लगती है। इस समय सत्य की दुनिया की इस समय कलम लगती है। बाप समझाते हैं तुमको भक्तों को समझाना सहज होगा। तुम सर्वव्यापी कहते हो तो पूजते क्यों हो? अगर सर्वव्यापी कहते हैं, घट घट में, कण कण में, सब जगह भगवान है, हम में और तुम में भी है, तो फिर एक ही जगह बैठकर पूजते क्यों हो? यह तो जड़ है, तुम तो चैतन्य हो, तुम बड़े हो गए ना। समझाना है बेहद का बाप तो एक ही है, उनकी ही महिमा है। जड़, ये तो जड़ जिनकी पूजा कर रहे हैं वो तो जड़ चित्र है, जड़ मूर्तियां हैं। तो और हम तो चैतन्य हैं जो करने वाले हैं पूजा। तो जड़ चित्र तो किसी इंसान ने बनाया होगा, तो बड़ा कौन हुआ? जो चैतन्य में है, जो जीवित है। क्योंकि उनको भी तो बनाने वाला, जो चित्र हैं, जड़ जो हैं, उनको भी तो बनाने वाला कौन? इंसान ही तो है। तो बाबा कह रहे हैं बेहद का बाप तो एक ही है, उनकी ही महिमा है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप पतित पावन है। दुनिया पतित है, उनको पतित से पावन बनाने वाला एक ही बाप है। जरूर संगम पर ही आता होगा। अब आए हैं, कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। गीता में अक्षर है, परंतु कृष्ण का नाम लिखने से बुद्धि ठहरती नहीं है। तुम जानते हो यह ज्ञान है बहुत सहज, परंतु विघ्न पड़ते रहते हैं। मित्र संबंधी आदि सब विघ्न डालेंगे। जो हमारे दोस्त मित्र संबंधी हैं, बाबा कह रहे हैं इस यज्ञ में सब विघ्न डालेंगे। हम इनको इस तरफ खींचते हैं, वह फिर उस तरफ खींचते हैं। हम उनको ज्ञान में खींचने की कोशिश करेंगे और वो हमको वापस उसी पुरानी दुनिया में खींचने की कोशिश करते हैं। बड़ी जंजीरें हैं। बाप समझाते हैं यह कैसे हो सकता है। शिव बाबा तो ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। कुछ तो किया होगा ना, स्वर्ग स्थापन करने वाला है। सिर्फ कहता हूँ मेरे को याद करो, सिर्फ मेरे को याद करो। कृष्ण तो कह न सके, समझाने के लिए बड़ी मेहनत चाहिए, थकना नहीं। समझाने में मेहनत चाहिए, लेकिन थकना भी नहीं है। अरे बस बहुत हो गया, बाबा है तो सुनते ही नहीं है, आते हैं 2 दिन फिर उसके बाद लौट के वापस ही नहीं आते। ऐसे थक नहीं जाना हमको बस अपना कर्तव्य करते जाना है, सुनाते ही जाना, समझाते ही जाना है, थकना नहीं है। बहुतों से मेहनत पहुंचती नहीं है। मतलब बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनकी मेहनत बाबा तक नहीं पहुंचती, बाबा को नहीं लगता कि ये मेहनत कर रहे हैं। बहुतों से मेहनत पहुंचती नहीं है, बहाने बहुत लगाते हैं। बाबा कोई तकलीफ नहीं देते हैं। भल बच्चों को संभालो, भोजन बनाओ, सिर्फ शिव बाबा की याद में रहो। अभी हम जितने भी
माताएं बहनें आती हैं, क्या कहती हैं, हमको उनको नाश्ता बना के भेजना होता है, हमको बच्चों को नाश्ता बना के लंच बना के पैक करके छोड़ना होता है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, बहाने बहुत देते हैं। कहते हैं कि बाबा बाबा कह रहे हैं भल बच्चों को संभालो, भोजन बनाओ, सिर्फ शिव बाबा की याद में रहो। अच्छा, दिन में टाइम नहीं मिलता है, अमृत वेले तो याद करो। भाई कहते हैं 7 बजे से सबके आने जाने का टाइम होता है, कहाँ से मुरली में आ जाए। तो बाबा कह रहे हैं अच्छा उस टाइम पर समय नहीं है तुम्हारे पास, तो अमृत वेले तो याद करो। कहते हैं राम सिमर प्रभात मोरे मन, हाँ, आत्मा कहती है प्रभात में अपने बाप को याद करो। बाबा भी यही कहते हैं, नींद भी टाइम पर करनी चाहिए, पूरा चार्ट रखना है, अपना पूरा पोता मेल रखना है, नींद कब करनी है, किस समय आपको क्या काम करना है, खाना कब बनाना है, आपको पढ़ाई कब करनी है, आपको याद में कब बैठना है, आपको घर के काम कब करने हैं, तो इसका पूरा अपना एक चार्ट बनाना है। तो बाबा कह रहे हैं नींद भी टाइम पर करनी है, पूरा चार्ट रखना है, सवेरे उठ सकते हो। इस पर एक कहावत भी सिंधी में है, सवेरे सोना सवेरे उठना, यानी जल्दी सोना जल्दी उठना। अभी तुम अकलमंद बनते हो, सारा चक्र बुद्धि में है, तुम्हें कोई भी दुख नहीं मिल सकता। कितना तुम शाहों के शाह बन जाते हो। क्या बनते हैं, शाहों के शाह, बादशाह, बादशाहों के बादशाह बन जाते हैं। पैसे की कभी कोई तकलीफ नहीं होती और हेल्दी भी बनते हो। यह सब गुण अभी तुम शिव बाबा से पाते हो। बरोबर तुम हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बनते हो। यह भी तुम जानते हो, होली दीपावली आदि यह सब अभी की बातें हैं जो यादगार में आ जाती हैं। तो सवेरे उठकर बाप को याद करना बड़ा अच्छा है, याद को बढ़ाते रहो। बच्चों ने गीत भी सुना, जागो और जगाओ अज्ञान नींद से। किसको जगाना है, किसको जगाना है, जिनकी बुद्धि का ताला लगा। अच्छा, उनकी तो बुद्धि का ताला खोलेंगे ना, जगाना किसको है। अच्छा, तो जग के भी सोए हुए हैं, वो कौन है, हम ही बाबा के बच्चे हैं। लेकिन जगाना है आत्माओं को, जो अज्ञान नींद में सोए हुए हैं, उनको जगाना है। बाबा कह रहे हैं जागो और जगाओ अज्ञान नींद से। गृहस्थ व्यवहार में रहते किसको बाप का परिचय दो। वह फिर लिखे भी कि बाबा फलाने द्वारा हम आपको जान गए हैं। जिसको बाबा का निश्चय हो गया और उसने मान लिया कि हाँ यही भगवान है, भगवान का हमको सत्य परिचय मिल गया और भगवान भी मिल गया, तो बाबा कह रहे हैं फिर उसको लिखना चाहिए बाबा को कि बाबा इनके द्वारा हमको आपका सत्य परिचय मिल गया। तो बाबा तक खबर पहुंचेगी ना कि एक नया बच्चा और जग गया। अभी तो हम आपके ही होकर रहेंगे, आपसे वर्षा ज़रूर लेंगे, आपके ही थे, ऐसी चिट्ठी आवे तब सर्विस का सबूत मिले। देखिए अब आपको लिखना है आज बाबा को कि बाबा हमें इनके द्वारा आपका परिचय मिल गया, अब हम आपके ही बनकर रहेंगे और आपसे पूरा वर्षा भी ज़रूर लेंगे। ऐसे करके बाबा को आज चिट्ठी लिखनी है हमको, ठीक। बाबा कह रहे हैं ना, तब तो सर्विस का सबूत मिले बाबा को। पत्र देख बाबा खुश होंगे। बाकी सिर्फ क्लास से ही होकर आना यह तो पुरानी चाल हो गई कि सुन लिया आकर, वो भी इतनी बार कहने पे। मुरली सुनने अगर आ भी रहे हैं तो बाबा कह रहे हैं वो पुरानी चाल है, उसमें नया क्या है। तो सालों सालों से आत्माएं करती चली आ रही हैं। जैसे और सत्संगों में नियम से जाते हैं वैसे ये भी हो गया। तुमको तो एक एक को अच्छी रीति समझाना है। यह बहुत ऊंची पढ़ाई है। यह ज्ञान सागर से कितनी अच्छी नॉलेज मिलती है। मेहनत चाहिए समझाने की। मेहनत हमको कौन सी बात की करनी है, समझाने की। मेहनत उसी में है, बुद्धि में चिंतन पहले हो
कि कैसे समझाएं। फिर कितनी बार, ये प्रश्न नहीं आना चाहिए कि कितनी बार समझाएं, समझते ही नहीं, समझते हैं फिर चले जाते हैं। कितनों को समझाएं, ये भी प्रश्न नहीं आना चाहिए। जो मिलता है उसको ही बाबा का संदेश देते जाओ, परिचय देते जाओ। तो बाबा कह रहे हैं मेहनत चाहिए समझाने की। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब धारणा में पहला पॉइंट है याद का अभ्यास बढ़ाना है। याद यानी जो हम मेडिटेशन, जो योग, जो ध्यान करते हैं उसका अभ्यास बढ़ाना है। इस यात्रा में कभी भी थकना नहीं है, वह बहाना नहीं देना है। ये जो रूहानी यात्रा चल रही है, हम अपने मस्तक से निकलकर सूक्ष्म वतन, परम धाम, फिर वापस फिर लोक पर, ये जो यात्रा है आत्मा की, बाबा कहने से थकना नहीं है, बहाना नहीं देना है कोई भी। याद का पूरा पूरा चार्ट रखना है। भोजन भी शिव बाबा की याद में बनाना और खाना है। भोजन भी शिव बाबा की याद में बनाना और खाना है। दूसरा पॉइंट है बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। बुद्धि से बेहद का संन्यास माना इसी दुनिया में रहते हुए इस दुनिया से मन बुद्धि को उपराम कर एक बाप में लगाना, बेहद का संन्यास है। इस छीछी दुनिया को बुद्धि से त्याग देना है। ये दुनिया बाबा कहते हैं छीछी गंदी दुनिया है, इसको बुद्धि से त्याग देना है। बाप द्वारा जो मंत्र मिला है वही सबको देना है। जगे हैं तो जगाना भी है। अगर हमें लगता है कि हम जाग गए हैं तो हमको औरों को जगाना भी है। वरदान है हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलने वाले ईमानदार और वफादार भव। हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलने वाले ईमानदार और वफादार भव। हर कर्म में श्रीमत के इशारे प्रमाण चलने वाली आत्मा को ही ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार और वफादार कहा जाता है। हर कर्म में श्रीमत के इशारे प्रमाण चलने वाली आत्मा को ही ऑनेस्ट यानी ईमानदार और वफादार कहा जाता है। ब्राह्मण जन्म मिलते ही दिव्य बुद्धि में बाप दादा ने जो श्रीमत भर दी है, ऑनेस्ट आत्मा हर सेकंड हर कदम उसी प्रमाण एक्यूरेट चलती रहती है। जैसे साइंस की शक्ति द्वारा कई चीज़ें इशारे से ऑटोमेटिक चलती हैं, चलाना नहीं पड़ता, चाहे लाइट द्वारा चाहे वाइब्रेशंस द्वारा स्विच ऑन किया और चलता रहता है। ऐसे ही ऑनेस्ट आत्मा यानी ईमानदार आत्मा साइलेंस की शक्ति द्वारा सदा और स्वतः चलते रहते हैं। ईमानदार और वफादार जो बाबा के बच्चे हैं वो ऑनेस्ट आत्मा साइलेंस की शक्ति यानी शांति की शक्ति से सदा और स्वतः खुद से चलते रहते हैं। स्लोगन है जहाँ चिंता है वहाँ चैन नहीं हो सकता। अगर किसी बात की चिंता है मन में, वहाँ पर चैन नहीं हो सकता। सार में बाबा ने कहा मीठे बच्चे अमृत वेला उठ, बाप की याद का घृत रोज डालो। घृत माना तेल। सुबह अमृत वेले उठकर रोज बाप की याद का तेल घृत डालो तो आत्मा रूपी जो ज्योति है वो सदा जगी रहेगी। कौन सा एक कर्तव्य बच्चों का है, बाप का नहीं है। बच्चे कहते हैं बाबा फलाने संबंधी की बुद्धि का ताला खोलो। बाबा कहते हैं धंधा मेरा नहीं है, यह तो तुम बच्चों का कर्तव्य है। तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है तो तुम फिर औरों का भी खोलो। स्वर्ग में चलने के लायक बनाओ उनको, अर्थात सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति की राह बताओ। अच्छा, ओम शांति। अभी पत्र पुष्प जुलाई मास का आज 5 तारीख का पॉइंट है। बाबा कह रहे हैं पवित्रता का व्रत सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं है। पवित्रता माना सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत करना नहीं,
लेकिन ब्रह्म समान हर संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता हो। इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी। पवित्रता माना ये नहीं कि सिर्फ ब्रह्मचर्य, पवित्रता माना ब्रह्मा जैसे बोल, संकल्प और कर्म ये हो, तब कहेंगे ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी। हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ हो, हर संकल्प में पवित्रता का महत्व हो, हर कर्म में कर्म और योग अर्थात कर्म योगी का अनुभव हो, हर कर्म में कर्म और योग अर्थात कर्म योगी का अनुभव हो। ओम शांति।